नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। वैसे राखी का त्यौहार आ गया है और राखी के त्यौहार के लिए बहन हो या भाई हो, दोनों एक दूसरे के साथ मिठाई जरूर बांटते हैं। तो हमने सोचा भैया मिठाई बाहर से क्यों लाना है, मिठाई का डब्बा यहीं बनेगा। आज बनेंगी 4 तरीके की मावे की बर्फियां। एक हम बनाएंगे जाफरानी यानी कि सैफरन बर्फी, दूसरी हम बनाएंगे एक बढ़िया इलायची बर्फी, मेरी फेवरेट है। तीसरी हम बनाएंगे चॉकलेट और वॉलनट बर्फी और चौथी हम बनाएंगे पिस्ता बर्फी। अब हम आपके त्योहारों को स्पेशल बना रहे हैं, आप क्यों ना सब्सक्राइब कर लें। फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक करो और वो घंटी भी बजा देना। हर हफ्ते पता चलेगा कि नई रेसिपी आ गई। खोए की बर्फी हम बना रहे हैं और खोया जो है हमने इसे ग्रेट करके रख लिया है। शुगर के साथ बनेगी एक तार की चाशनी, उसमें दोनों को किया जाएगा मिक्स और फिर उसके बाद 4 भाग में डिवाइड करके अलग अलग फ्लेवरिंग दी जाएगी। सबसे पहले चाशनी बनाई जाएगी एक तार की, उसके लिए जितनी चीनी उससे आधा पानी। यहां पर मेरे पास ये पूरा बोल भर के, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 कप चीनी है, वो मैं यहां पर कढ़ाई में डाल रहा हूं। जितना चीनी उससे आधा पानी। अभी जो चीनी है इसे कब तक पकाना है, इसे एक तार की चाशनी बनाना है। अब एक तार की चाशनी साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यहां पर चीनी सफेद होनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए एक कटोरी में लो पानी, यहां पर 1 चम्मच इस तरीके से ठंडे पानी में गिरा दो। अगर ये इसमें घुल जाए तो मतलब एक तार नहीं बना, अगर नहीं घुले थोड़ी देर में लम्प बन जाए, एक तार की चाशनी तैयार है। अब इसके अंदर डाला जाए ये ग्रेट किया हुआ मावा। करीबन 300 ग्राम चीनी के अंदर 700 ग्राम खोया मैंने डाला है। तो हिसाब किताब ये है भैया कि 300 ग्राम चीनी, 150 ग्राम पानी और 700 ग्राम खोया, इससे बनेगी आपकी 1 किलो बर्फी। अब देखो, मेवा और मावा दो अलग चीज है। मेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स, मावा मतलब ये कंडेंस्ड मिल्क के आगे वाली स्टेज, खोया। अभी जो खोया और चीनी का मिक्सचर है ना, इसे 8 से 10 मिनट तक पकाना है। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पतला दूध जैसा हो गया। डरिए मत, ये पकेगा, थिक होता जाएगा, फिर ये ठंडा होगा और थिक होगा, बर्फी बनेगी, यहीं बनेगी। वेट। एक तरफ बर्फी का मिक्सचर बढ़िया से पक रहा है, दूसरी तरफ मैं आपको समझा दूं कि 4 फ्लेवरिंग क्या होने वाली है। एक पैन को गर्म करो, उसमें डालो आधी कटोरी दूध, हल्का सा गर्म हो जाए, उसमें डाल दो सैफरन। अब वो सैफरन का फ्लेवर बर्फी को कर देगा अमेजिंग। दूसरी फ्लेवरिंग पिस्ता सीधा डालेंगे। तीसरी फ्लेवरिंग चॉकलेट एंड वॉलनट, अब इसमें कोको पाउडर डालूंगा, वो भी धीरे धीरे। और चौथी प्लेन रहेगी, जिसमें मैं डालूंगा बड़ी इलायची को कूट के। बर्फी का मिक्सचर जो है वो 10 से 12 मिनट पकाना है, उसके बाद वो इस तरीके से हो जाएगा थिक। अब ये कलर आप देखिए, यहाँ पे कलर हो गया है ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन, क्योंकि खोया और चीनी जब पकेंगे ना तो ये कलर आता है। लेकिन इसको थोड़ा सा वो बाइंडिंग देने के लिए और कलर ठीक करने के लिए हम डालेंगे करीबन 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़े से पानी में घोल के। अब ये बर्फी का मिक्सचर तो बन गया, अब इसे ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर तक लाना है। लेकिन इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, इसे ना लगातार हिलाना है ताकि लम्प्स ना बने। पर देखो, आपका काम अगर थोड़ा आसान बनाना ना, तो इस टाइप की एक लो परात, उसमें डालो थोड़ा सा बर्फ़ और पानी और इसको लगा दो यहाँ पे ऐसे। अब ये पानी इसके अंदर नहीं आना चाहिए और इसे हल्के हाथ से हिलाते जाओ, जल्दी ठंडा होगा।
और काफ़ी हद तक ये ठंडी हो चुकी है। एक फ्लेवरिंग जो बर्फ़ी की कॉमन होती है वो है इलायची का पाउडर, वो डाल देते हैं। भैया बहुत मेहनत का काम है। अब इसे 4 भाग में करो डिवाइड और फिर उसके बाद जमा दो। अब चारों खोए के मिक्सचर जो हैं वो तैयार हैं। अब इसमें 4 अलग अलग फ्लेवरिंग डालनी है। एक में जाएगा कोको पाउडर चॉकलेट के लिए, साथ में डालूंगा मैं वॉलनट, दूसरे में डालूंगा मैं पिस्ता, तीसरे में डालूंगा मैं इलायची, और चौथे में डालेगा सैफरन। चलिए ये घोल बनाते हैं और इसे करते हैं सेट। चारों लाइन से रेडी है। अब इसको इसमें डालना है, जमाना है। अब ये मेरे पास केक मोल्ड है, हंसना मत, मेरे पास वो हलवाइयों वाली ना एल्यूमिनियम ट्रे नहीं है। अगर आपके पास वो है उसमें जमा लो, स्टील की थाली है उसमें जमा लो, कोई भी थाली जिसमें थोड़ा सा हाइट मिल जाए ना वहाँ जमा लो। यहाँ पे मुझे ऐसे हाइट मिलने वाली, इतनी वाली। वैसे ही इंपॉर्टेंट सी टिप ये है कि अगर आप स्टील की थाली या एल्यूमिनियम की ट्रे यूज़ कर रहे हैं तो उसको घी से अच्छे से ग्लेज कर लीजिए, लाइन कर लीजिए, यानी कि उस पर एक घी की परत लगा लीजिए ताकि बर्फ़ी आसानी से निकल जाए। यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्लेजिंग हो रखी है इसलिए मैंने नहीं लगाया। समझ रहे? टिप। इलायची, वॉलनट एंड चॉकलेट, केसर एंड पिस्ता। अब ये जो 4 बर्फ़ी हमने इसमें डाली है केक मोल्ड में, डोंट मिस्टेक टू बी केक, दिस इज़ बर्फ़ी, ओके। इसको करना है ठंडा ताकि ठंडा होके हो जाए सेट करने के बाद इसे काटेंगे, डब्बे में डालेंगे। और बर्फ़ी बनाना मुश्किल है मानता हूँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेहनत लगती है, लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ पे थोड़ा मेहनत करा जा सकता है। अब अच्छे से पकाने के बाद, ठंडा करने के बाद, इन मोल्ड्स में डालने के बाद, इसे रेस्ट करने के बाद कम से कम 8 से 10 घंटे इसे छोड़ दो, टच मत करना, यानी कि एक दिन पहले शुरू करना पड़ेगा, राइट। अब ये बर्फ़ी सेट हो चुकी है। अब इसे काटना है, डब्बे में डालना है, राखी लेनी है और जाना है। 4 टाइप की बर्फ़ी तैयार कर दी है आपके लिए। अब यहाँ पर एक प्लेन इलायची वाली है, केसर वाली है, साथ में चॉकलेट बर्फ़ी है और पिस्ता बर्फ़ी है। अब ये चारों बर्फ़ी आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं और अपने परिवार में मिठाई के साथ साथ खुशियाँ भी बांट सकते हैं। अब चाहे राखी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई त्यौहार हो ना हो, भैया मिठाई तो ऑलवेज़ वेलकम। आई लव बर्फ़ी। अब हमने आपके लिए इतना कुछ करा है, आप हमारे लिए नीचे जाके बस वो लिंक सब्सक्राइब कर दो और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी ना तो अपने दोस्तों में बांट दो। चलिए, एन्जॉय दिस फेस्टिवल विद योर लव्ड वंस। अपनी बहनों की सुरक्षा करना सिर्फ राखी में नहीं, पूरे साल हमारा कर्तव्य है। मिठाई खाइए, बनाइए, खिलाइए।